बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के वाले से। आज तो बड़ी अच्छी क्लोजिंग आई और उसमें जो कंट्रीब्यूशन थी आईटी सेक्टर की और ख़ास तौर पे सिस्टम्स की। और आईटी सेक्टर वो सेक्टर जिसको हमेशा मैं मेंशन करता रहा काफ़ी अरसे से कि इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें। आपका जो पोर्टफोलियो उसमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होनी चाहिए। और अभी तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, आने वाले महीनों और सालों में आप मज़ीद इसमें ग्रोथ देखेंगे। उसके अलावा कुछ बुरी ख़बरें जो कि मार्केट क्लोजिंग के बाद अभी रिसेंटली आई हैं और उनका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे आएगा। अब एक तो मूडीज़ ने हमारी जो सी है रेटिंग वो डाउनग्रेड कर दी है, वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ रेट को कट कर दी है, और तीसरा ये कि फ़ॉरेन रिज़र्व जो से हैं उनमें भी मज़ीद हमारी कमी आई है। तो ये तीनों न्यूज़ जो सी हैं वो मार्केट के लिए बेहतर नहीं है। प्लस जो आज मार्केट की क्लोजिंग आई है इतनी अच्छी जंप के बाद फिर एक नेगेटिव न्यूज़ का आना इस तरह की दो तीन, तो वो डेफिनेटली आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस पूरे सिनेरियो में स्ट्रेटजी आपकी जो सी है वो ये होनी चाहिए कि जिन स्टॉक्स में आप इस वक्त गेन ले रहे हैं वहाँ पे आपने कल उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें टाइमली, या फिर स्टॉप लॉस लगा दें। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो डिप ले सकती है। एक तो फ्राइडे है, वैसे वॉलेटिलिटी रह सकती है, प्लस ये जो न्यूज़ हैं ये अपना इम्पैक्ट डेफिनेटली जो है वो मार्केट पे डाल सकती हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉक्स आपने अच्छे लेवल पर लिए हुए हैं, अच्छी प्राइस पे लिए हुए हैं, उनको आप होल्ड कर सकते हैं। हाँ, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़रूरी होती है वॉलेटाइल मार्केट में। जब तक कि चीज़ें सस्टेनेबल मोड में एक स्टेबिलिटी के साथ एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए क्लियर ना हो, तब तक जो सा चीज़ की टाइमली प्रॉफिट टेकिंग ना करना, उसको होल्ड करना, वो अल्टीमेटली जो सा आप प्रॉफिट अपना बुक नहीं कर सकते और वापस सम टाइम आप उस चीज़ में डाउन साइड पे चले जाते हैं। तो कल के लिए भी स्ट्रेटजी अपनी यही रखें कि जिन जिन भी स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। अगर कंप्लीट नहीं करनी, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब वही स्टॉक डिप पे है तो उसको दोबारा आप बाय बैक कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। इसके अलावा रिसेंटली आपने देखा कि सीमेंट सेक्टर में और स्टील सेक्टर में भी थोड़ी सी मूवमेंट हुई। तो ये तमाम सेक्टर्स में जिन लोगों ने निचले लेवल पे बाय किया था और वहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है, या एवरेज किया था और प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि कल अगर हाई साइड पे थोड़ा सा भी चांस मिले आपको, तो आपको फ़ौरन उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इससे पहले कि मार्केट डिप ले। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को। उसमें सबसे पहले सिस्टम को अगर आप देखें तो ये वो स्टॉक है जिसको हमेशा मेंशन किया, और ये जब 300 से 330 के दरमियान मूव करता था काफ़ी अर्सा, तो वहाँ पर मैं बार बार मेंशन करता था कि इसको आप बाय करें और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। और अभी 400 इज़ जस्ट, आप कह सकते हैं रिसेंटली भी इसने टच किया था, और आज इसने 400 को क्रॉस भी किया और सस्टेन भी किया, और 410 को भी क्रॉस किया और 410 से ऊपर की क्लोजिंग दी। तो सिस्टम में स्टिल अभी मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको 500 की प्राइस भी देगा, और ये ऐसा स्टॉक है जिसको आपने चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए नहीं, चंद सालों के लिए अगर आप अपने पास रखें तो आपको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट इन सिस्टम इज़ अ वेरी गुड कंपनी। तो जिन दोस्तों के पास अगर आप देखें कि 300 to 330 के दरमियान की प्राइस में है, वो ऑलरेडी तकरीबन 100 रुपये का गेन उनको मिल रहा है। तो इसमें भी अभी जितना अच्छा इसने आज परफॉर्म किया है, कल अगर मार्केट डाउन पर जाते थोड़ा प्रेशर ले सकता है, बट नथिंग टू वरी, इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है। इसी तरह एवेंसियन ने आज 80 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी। काफ़ी अरसे से ये 74, 76, 77 इस प्राइस रेंज में अवेलेबल था, और इसको भी बार बार मेंशन किया कि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। और ये जो प्राइस रेंज है दैट वाज अ वेरी गुड प्राइस, वहाँ पे बाय करना, एवरेज करना बनता है फॉर द टारगेट ऑफ 100। और इसको अगर आप दिसंबर तक का टारगेट करके चलें तो अप एंड डाउन अगर आता भी है मार्केट में, अल्टीमेटली जैसे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगी या आपको बड़ा इजीली 100 की प्राइस जो है वो दे देगा। और ओवरऑल भी अगर आप एवेंसियन देखें तो एवेंसियन स्टिल ग्रो कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, पार्टनरशिप बना रही है, और अल्टीमेटली इसका फ्यूचर जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो काफ़ी बेहतर होगा। और इसमें फर्दर मूवमेंट जो सी आप देखते हैं ना, 140 का इसने हाई लगाया था आई थिंक। तो मार्केट अगर प्रॉपर स्टेबलाइज मोड में जाती है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि दोबारा से आपको 100 क्रॉस करते हुए 140 की तरफ जाता हुआ नज़र आए।
बट उसके लिए मार्केट की स्टेबिलिटी डेफिनेटली वो ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ जी टी आर जी अब सबको ही पता है कि इसके कहाँ से हमने स्टार्ट किया एवरेज करना और कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, और अब इसके लिए यही स्ट्रेटजी थी कि इसको आप जिनके पास है, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली वेरी गुड, जिनके पास है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो कल के लिए 140 पे स्टॉप लॉस रखें इसका और फिर होल्ड करें, क्योंकि इसमें अगर डिप आता है तो आई थिंक जिन्होंने भी रिसेंटली बाय किया है तो वो एक पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले लें, जिन्होंने पहले से बाय किया वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ इसमें से एग्ज़िट ले लें। तो टीआरजी में तो ये स्ट्रेटजी है। नेटसोल ने भी 103 को आज टच किया और उसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी 101 के पास दी है तकरीबन। तो नेटसोल में अभी रैली ड्यू है, जिसका रिसेंट रिज़ल्ट आया था, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट था, पे आउट कुछ नहीं दिया। पे आउट के हवाले से हिस्टोरिकली भी इसका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है नेटसोल का, लेकिन अर्निंग जो सी थी उसमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त थी। और इसमें जो एक रैली मैं हमेशा से कहता हूँ, और वो आने वाले हफ्तों में या महीनों में आप देखेंगे कि इसमें भी बिल्कुल एक टीआरजी की तरह आपको एक रैली बनती नज़र आएगी, और इंशाल्लाह ताला फिर ये आपको 130 150 ये प्राइस भी इंशाल्लाह ताला दे देगा। और ये चीज़ रिसेंट जो इसका रिज़ल्ट है वो फर्दर इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि इसमें अब फर्दर आगे ग्रोथ हो सकती है और फर्दर एक अपसाइड मोमेंट बन सकती है। आईटी सेक्टर में नेटसोल को आप होल्ड करें जिन दोस्तों ने भी लिया हुआ है, लेकिन इन रेटों पे लेना थोड़ा सा रिस्की है। इसके रेट बेस्ट रेट 90 से बिलो थे, या फिर जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें रिज़ल्ट के बाद मैंने बताया था कि अगर ये 97 96 के आसपास भी मिलता है, जो कि रिसेंटली आया था, तो वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में तो ये स्टॉक्स हैं। बाकी टेली का कल रिज़ल्ट है और लेट्स सी अगर रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट तो कंसिस्टेंटली आ रही थी उसकी हर क्वार्टर में, तो उस रिज़ल्ट के बाद इसमें फ़र्दर मूवमेंट बन सकती है। बट कल मार्केट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो न्यूज़ आई है इसके ऊपर अगर मार्केट नेगेटिव साइड पे जाती है तो फिर कोई बहुत अच्छा पे आउट अनाउंसमेंट हो गया कोई ऐसा, तो फिर वो फर्दर अपसाइड रैली बनेगी, वरना थोड़ा सा वो अपनी प्राइस को थोड़ा सा डिप आ सकता है। बट अल्टीमेटली छोटे स्टॉक में टेली में 11 टू 10 के दरमियान बाइंग रेंज है और वो बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल है, और वहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर रिस्क इसका जो है वो मिनिमम है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं आईटी सेक्टर के अलावा जो सा है, अगर आप देखें तो टीपीएलपी को भी हमेशा मेंशन किया, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी मिली, और रीसेंट रिज़ल्ट के बाद और इसकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी उसके बाद मैंने यही सजेस्ट किया था कि अब आप इसको 20 से बिलो बाय करके आप इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करें, तो इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है। तो जिन दोस्तों ने तो 18 17 19 के आसपास बाय किया हुआ था वो इसको होल्ड करें, और जिन्होंने अभी रिसेंटली भी बाय किया है डिप पे इसको 20 के आसपास या 21 से बिलो, तो वो भी इसको फर्दर अब थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करेंगे, तो आने वाले दिनों में इसमें अच्छी रैली जो सी है वो बन सकती है। उसके बाद आ जाएं जी ज़रा रिफ़ाइनरी सेक्टर पे। तो रिफ़ाइनरी सेक्टर में आपको पता है कि मेजर कंपनीज़ अगर आप देखें तो टेक रिफ़ाइनरी है, नेशनल रिफ़ाइनरी है, और इसके अलावा फिर मीडियम प्राइस में अगर आप आ जाएँ तो पीआरएल है, और पेनी स्टॉक में अगर आप समझ लें तो वो सिनर्जी है। तो रिफ़ाइनरीज़ में भी अगर आप देखें तो एक अच्छी मूवमेंट स्टार्ट में ही बननी स्टार्ट हो गई थी, और उसमें पीआरएल जो सा है उसने आज पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दी है। तकरीबन 17.5 की क्लोजिंग जो सी है उसने दी है, और पोटेंशियल इसमें हमने जो टारगेट किया हुआ है वो वही 20 का है। वहाँ पर जैसे ही ये 90 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या फिर हमने 19 का स्टॉप लॉस लगा के इसको फर्दर होल्ड करना है। तो अभी जो ये लेवल्स हैं ये इस वक्त इस प्राइस के ऊपर अगर आप देखें 70 टू 18, तो यहाँ पे एक अकोमोलेशन चल रही है, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबल मोड में आएगी तो आप इसमें फ़र्दर 2-3 रुपये का इजी गेन देख सकते हैं। उसके बाद अटक रिफाइनरी में आ जाएं। अटक रिफाइनरी अगेन वेरी गुड स्टॉक। इसकी जो एंट्री लेवल था हमारा 140 से नीचे था, उसके बाद इसका बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, पे आउट भी दिया इसने, डिविडेंड एक्स भी हो गया, और उसके बाद अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो 153.5 के आसपास क्लोजिंग आई है, और 156 का हाई लगाया था इसने। तो इसमें स्टिल मैंने पहले भी बताया था कि पूरा पोटेंशियल है कि दोबारा ये आपको 160 170 की प्राइस दे देगा अनकरीब। बट अगेन जिस तरह की ये कुछ न्यूज़ आई हैं बैड, इसका जो इम्पेक्ट है थोड़ा सा मार्केट पे आएगा, और उसके बाद फर्दर आप नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें बेहतर रहती हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर रिकवरी हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल अटक ग्रुप एज अ होल इज़ अ वेरी गुड ग्रुप, और रेट जोन से हैं इस वक्त, और जो प्रीवियस रिज़ल्ट है उनकी बेस के ऊपर अभी इनमें
फर्दर एक ग्रोथ इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे फिर हम डेफिनेटली एक प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। बाकी कल के लिए अगर जिन दोस्तों को भी इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जिन्होंने 140 से नीचे बाई किया हुआ था और उसके ऊपर एक्स होने के बाद डिविडेंड भी इनको मिल जाएगा, और अभी जो इसकी प्राइस है 153 पे है, तो वो कल 150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है 150 हिट होता है तो उससे नीचे फिर अगर ये आपको मिलता है तो वहाँ पे आप दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो ये तो था कुछ स्ट्रेटजी कुछ रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक्स में, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में। बाकी कल के लिए स्ट्रेटजी वही रखें कि जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे या तो कल प्रॉफिट टेकिंग करें, और या जो सा है वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। रीज़न बीइंग कि ये जो न्यूज़ आई हैं कुछ, इन न्यूज़ की एक इम्पैक्ट कल आ सकता है, और फिर आने वाले दिनों में वीकेंड है, उसके बाद पॉलिटिकल साइड पे अगर चीज़ें स्टेबलाइज रहती हैं और इस न्यूज़ के हवाले से गवर्नमेंट क्या एड्रेस करती है और क्या आगे क्लैरिफिकेशन देती है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में हम बेहतर तरीके से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइड पे भी किसी किस्म की नेगेटिव न्यूज़ आती है या कोई डेवलपमेंट होती है जो कि एडवर्सली मार्केट को अफेक्ट करती है, तो वो फिर एक जो सा प्रेशर मार्केट में आ सकता है। प्लस नेक्स्ट वीक में आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट भी है, तो उसमें अगर तो गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म का रिडक्शन करती है तो वो फिर एक जो है बूस्ट मार्केट को फर्दर दे सकती है। तो इसलिए इस पूरे सिनेरियो में जो इस वक्त है, जो इकोनॉमिक सिनेरियो एक बना है, जो कि आज न्यूज़ आई हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमारी ग्रोथ रेटिंग जो सी ग्रोथ को कम करना, और दूसरा मूडीज़ की तरफ से हमारी रेटिंग को कम करना, ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के इम्पैक्ट से बचने के लिए स्टॉप लॉस या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कल वो बहुत ज़रूरी है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं, कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें हम बेहतर तरीके से और मिनिमम रिस्क के साथ चीज़ों को होल्ड कर सकें या बाय कर सकें। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।